सारे बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आइंस्टाइन क्लासेस के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं कौशलेंद्र त्रिपाठी आज आप लोगों के बीच में फिर से आपकी एक नेक्स्ट क्लास लेके आ चुका हूं। तो आप लोग भी वीडियो पे बने रहिए। एवरीडे हम जानते हैं हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं या सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेट होकर देखते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकदम कंसंट्रेट रहें, चीजों को समझने का प्रयास करें। हम प्रयास ये करेंगे कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि मैं अपना संकल्प, यह आइंस्टाइन क्लासेस का संकल्प है कि एक भी बच्चा छूटा तो संकल्प हमारा टूटा। तो एक भी बच्चा नहीं छूटने पाएगा, हम एक भी बच्चा नहीं छूटने देंगे। हम सब बच्चों को इंग्लिश सिखाएंगे ताकि सभी बच्चों को इंग्लिश की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। जैसा कि मैं प्रतिबद्ध हूं, मैंने आप लोगों से वचन दिया था कि मैं आप लोगों की एक नहीं, दो नहीं, 3 क्लास एवरीडे कराऊंगा। तो आज से साइंस की क्लास मैंने आपकी स्टार्ट कर दी है। मैं प्रयास करूंगा सर अगर आज अवेलेबल हो जाते हैं, वैसे सर प्रयागराज में आ चुके हैं, अगर सर अवेलेबल हो जाते हैं तो आज के डेट में ही मैं आपकी मैथ की भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। अदरवाइज कल जैसा भी होगा, अगर सर आज आ जाते हैं तो आज ही आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट कराऊंगा। अदरवाइज कल आपकी मैथ की क्लास 1 ही 2 दिन में स्टार्ट होने वाली है। आपको मैथ की क्लास अब आपको 1 नहीं, 2 नहीं, एवरीडे 3 क्लासें मिलेगी। 3 क्लास में आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, उसके बाद आपका साइंस होगा, मैथ होगा, तीनों क्लास आपको मिलेगी। तो आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लास में बताया था, वहां पर मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, वहां पर मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। कैसे कैसे वहां पे मैंने कीवर्ड्स भी बताए थे। ऐसे कीवर्ड्स आते हैं तो वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे उसको। तो जो कीवर्ड्स का जो बच्चों बेसिकली जो मेनली यूज होता है, वो हम आपको जब कंपैरेटिव एनालिसिस बताएंगे तो वहां पर जितने भी कीवर्ड्स का यूज होता है वहां पर मैं चीजों को क्लियर करूंगा। और अभी हम लोग, मैं जैसा कि आइंस्टाइन क्लासेस का एक ये रूल है, एक सिस्टम है कि 0 टू हीरो लेवल। तो सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं, तो हम बेसिक के बारे में चर्चा करें, हम बेसिक के बारे में बताएंगे। तो हम पास्ट इंडेफिनिट के बेसिक के बारे में बात करते हैं। वहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछली क्लास में सारे रूल लिखाए थे। वो चाहे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस का हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो, चाहे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का हो, सारे रूल मैंने आपको लिखाए थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट डे क्लास स्टार्ट होने से पहले आप जो प्रीवियस क्लास देखते हैं उसको बखूबी ढंग से देख लिया कीजिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार देख लिया कीजिए। चीजों को देख करके जो रूल बताया जाता है, रूल को नोट डाउन कर लेंगे, इससे आपका फायदा होगा। ये आज नहीं, आपको हमेशा काम देगा। लैंग्वेज की जो चीजें होती हैं हमेशा काम देती हैं और आपके हमेशा काम आएगी और आपको लाइफ में आगे ले जाने का काम करेगी। वो चाहे आपका एसएससी हो, वनडे एग्जाम्स हो, एकेडमिक लेवल हो, 9, 10, 11, 12 हो, कोई भी चीजें हो, लैंग्वेज का मैं एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूं और मैं चीजों को ऐसे बांधूंगा कि चीजें आपको 0 टू हीरो लेवल मिलेगी। चलिए हम अपने टेंस पे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, वहां पे मैंने कल आपको अपने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रूल सारे बताए थे। आज मैं आपको सामने एग्जांपल्स लेकर के आ चुका हूं। तो जब लगातार वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। आप अगर वीडियो को बीच से छोड़ के जाएंगे तो आपकी चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपका कल्याण संभव है। चलिए हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था आपको कि इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। जहां की जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सीता वेंट टू मार्केट, यहां पर जो वेंट है बच्चों, वो गो का हमारा क्या है, सेकंड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म्स होते हैं, गो, वेंट, गॉन। तो यहां पर जो आपका वेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो सेकंड फॉर्म है। और मैंने आपको रूल में बताया था अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। मैंने ये चीजें आपको बताई थी, चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे अगर बात करते हैं तो हम नेगेटिव की बात करते हैं। वहां पे मैंने आप बच्चों एक आपको हेल्पिंग वर्ब बताया था, डिड, यानी कि ये जो डिड है बच्चों, अगर हम देखें तो पास्ट टेंस में ऐसा कहा जाता है, पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में
हम वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म बाकी नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। नहीं, हम सब जगह नेगेटिव में भी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं एक म्यान में दो तलवार हो नहीं सकती है, एक साथ दो वर्ब के फॉर्म्स लग नहीं सकते, इसलिए एक ही फॉर्म में लग नहीं सकते, इसलिए यहां पर हम आपको डिड यानी कि जो डिड है वो आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब का रूप में काम करता है। अगर आप देखने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका डू है, डू डिड, ठीक है, डू डिड डन, तो चीजें क्या है बच्चों, ये आपके डू डिड डन तीनों ये क्या है आपके वर्ब के फॉर्म है, ये वर्ब के आपके फॉर्म है। इट मींस हमारा जो डिड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो डिड है आपका वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का क्या है सेकेंड फॉर्म है, यहां पर उसको एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग यूज करते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। यहां देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, क्या होगा, ये आपका अफर्मेटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, ये आपका क्या होगा नेगेटिव होगा, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब मैंने आपको समझाया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप में एक क्लोज एंडेड होता है, ओपन एंडेड होता है। जो हमारा क्लोज एंडेड होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हमेशा हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में होती है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्ट में रहेगी, और जो ओपन क्लोज एंडेड में हमेशा वो स्टार्ट में वो हेल्पिंग वर्ब पाई जाती है। और जब हम बात ओपन एंडेड की करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात ओपन एंडेड की करूं तो ओपन एंडेड में हमेशा WH वर्ड मिलेगा। कौन सा वर्ड मिलेगा विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो हमारे हमको हमेशा क्या मिलेगा WH वर्ड मिलेगा, क्या मिलेगा WH वर्ड मिलेगा। ध्यान रखेंगे, सुनेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हम चीजों को, लैंग्वेज रटने की चीज नहीं है, ये रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। समझेंगे तो चीजें ज्यादा टाइम तक स्टे करेंगी, अगर रटेंगे कुछ टाइम के बाद चीजें क्या हो जाएंगी, अपने आप में माइंड से डिलीट हो जाएंगी। तो समझने का प्रयास करें, वीडियो को लास्ट तक एकदम फुल कंसंट्रेट होकर देखें, चीजें आपको बेहतर मिलेंगी, बेहतर समझ में आएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब ओपन एंडेड में हमारा हमने बताया आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता चुका हूं, यहाँ पे क्या होगा WH वर्ड स्टार्ट में होता है, क्या होता है WH वर्ड, व्हाट डिड सीता गो टू मार्केट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो रहा हमारा इंट्रोगेटिव का, फिर क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। अब आगे हम बात करते हैं आपकी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव की। किसकी बात करते हैं बच्चों, इंट्रोगेटिव की एंड नेगेटिव की। देखिए बच्चों, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें दो चीजें हैं, समझने का प्रयास करेंगे। इंट्रोगेटिव हमारा जो पहले इंट्रोगेटिव हुआ है उसके साथ नेगेटिव है, दोनों चीजें साथ में जुड़ी होती हैं। बाकी रूल आपके सारे मैंने लिखा है, ऐसा नहीं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, जब मैं रूल लिखाता हूं तो रूल में मैं सिर्फ आपको इंट्रोगेटिव पे नहीं छोड़ देता हूं, या इंट्रोगेटिव के एक पार्ट में क्लोज एंडेड पे नहीं छोड़ देता हूं, क्लोज एंडेड ओपन एंडेड दोनों को बताता हूं मैं कि दोनों में क्या चीजें होंगी, मैं दोनों चीजों को समझाता हूं। तो इसलिए एकदम फुल कंसंट्रेट होकर एक बार फटाफट आप इस पे नजर डालने का प्रयास कीजिए, तो फिर हम चीजों को आगे ले चलते हैं। अब आज आपका पास्ट इंडेफिनिट है, हम पास्ट कंटिन्यूअस चलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट बता दिया, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फिर मैं आगे चल के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, ये सब इनको बता करके जो आपके कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने बचते हैं, वो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तीनों को मैं एक साथ में बांध के बताऊंगा। वहां पे मैं आपको सिंस और फॉर का यूज बताऊंगा। सिंस और फॉर का यूज पिछले SSC, CHSL और CGL में दोनों में ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक बार फटाफट आप लोग इन सब एग्जांपल्स में नजर डालिए, मैं चीजों को आगे लेके चलने का प्रयास करता हूं। एक बार प्लीज टेक अटेंशन। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का जो एग्जाम्पल्स था मैंने वो आपको बताया। अब हम एक कदम आगे चलने का प्रयास करते हैं। एक कदम आगे चलने का प्रयास का मतलब हम आपके पास्ट
इंडिफिनिट से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं। हम अब आगे आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो काम होता है वो पास्ट में हमारा काम चल रहा होता है। हमारा जो काम होता है हमारे पास्ट यानी बीते हुए समय में चल रहा हुआ होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो मैं कल पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मतलब कि मैं पढ़ा रहा था ये मेरा पास्ट का टाइम था। मैं पढ़ा रहा था ये मेरा पास्ट का समय है। ठीक है, जो चीजें पास्ट में चल रही हैं, जो काम पास्ट में चल रहा था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। अब हम अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बात अगर अपने पास्ट टेंस की बात करें, तो हम थोड़ा सा आगे उसके अगर एक स्टेप आगे चलने का प्रयास करते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहला जो आपका सेंटेंस होता है वो क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल की बात करें, तो यहां पर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा होता है वॉज या वर, फिर इसके बाद बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके साथ आईएनजी जुड़ा होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अगर हम उसके रूल की बात करेंगे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात आकर के फंस गई वॉज और वर, यहां पर दो चीजें दे दी गई। अब यहां यहीं से जो कंफ्यूजन होने का सिलसिला होता है वो यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चीजें आपको बेहतर मिलेगी, डिसीजन आपको करना है, क्या समझना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, बहुत सी क्लासें आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको जो कुछ खास मिलेगा वो चीजें आप खुद को समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखें, वो चाहे कोई भी इंसान देखता हो वीडियो को कोई भी इंसान देखता हो, यह जरूरी नहीं कि बच्चा ही देखे, जो भी देखता हो वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखे, तो चीजें उसके फायदे की बात होती हैं। हम हमेशा फायदे की बात करते हैं। हमारा जो संकल्प है, एक भी बच्चा छूटा तो संकल्प हमारा टूटा। हम संकल्प अपना नहीं टूटने देंगे। आइंस्टीन क्लासेस का जो संकल्प है उसे नहीं टूटने देंगे, वो हम पूरा करके रहेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा होगा शेयर करेंगे तो यह वीडियो उन बच्चों को मिलेगा जो आज इन सब क्लासें जो उनको नहीं मिल पा रही हैं। तमाम प्रकार की क्लासें चल रही हैं, आपको 10 दिन पढ़ाएंगे, 10 दिन बाद अपना फ्री पे ऑनलाइन पे यूट्यूब चैनल पे 10 दिन पढ़ाने के बाद आप लोगों को पेड बैच स्टार्ट कर दे रहे हैं। बैच खरीदिए, उसके बाद आप लोग पढ़िए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो थोड़ा सा दायित्व तो आपका भी बनता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आइंस्टीन क्लासेस की टीम का उत्साहवर्धन हो, हमारी टीम और जम के काम करे, आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे, अच्छी से अच्छी चीजें आपको पढ़ाए और आपका जो भविष्य हो एक उज्जवल भविष्य हो। तो चीजें हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट होते हैं। तो हमारा जो वाज वर्ग का फंडा है बच्चों, हम अगर वाज और वर्ग के फंडे को समझने का प्रयास करते हैं, तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना? देखिए जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताने चल रहा हूं, ही, शी, इट और मी, इनके साथ क्या होता है? इनके साथ वॉज का यूज होता है। किसका यूज होता है? वॉज के साथ। और एक बात ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई के साथ भी वॉज का ही यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे, आई के साथ वॉज का ही यूज किया जाता है। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब चर्चा कर रहे थे, वहां मैंने बताया था आई के साथ
एम का यूज किया जाता है, वैसे आई के साथ वॉज का यूज किया जाता है। चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है, नई चीजें नहीं समझ में आती हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मैसेज करेंगे। अब हम प्रयास ये करेंगे, आपका एक डे ऐसा डिसाइड करेंगे जिसमें हम अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे। सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद संडे को हम प्रयास ये करेंगे कि आप लोगों का एक पूरा कमेंट्स का जो होता है हम उस सेक्शन को उठा करके बताएंगे। काफी बच्चों ने कमेंट कर रखा है, सर स्टार्ट से पढ़ाइए, सर एक्टिव पैसिव से पढ़ाइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी बच्चे ने कमेंट कर रखा था, सर टेंस शुरू से पढ़ाइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेंस आपका स्टार्ट से चल रहा है। आप प्रीवियस वीडियो को देखें, टेंस को मैंने एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करा है, तो आप एकदम पिछली क्लास में जा करके देखें। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट करते हैं सर ये टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए, सर वो टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ये सिस्टम से काम चलता है, एक सिस्टम से वर्क होता है। आप सिस्टम में रहेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, तो चीजें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें आती रहेंगी। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं। ही सी इट और नेम के साथ क्या होगा, वॉच का यूज होगा। अगर हमारा आई है तो उसके साथ भी क्या होगा, वॉच का यूज होता है। बाकी सभी वी, यू, दे, देम, इन सभी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों वर का यूज होता है। ध्यान रखेंगे, आई और वॉज और वर का जो फंडा था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ही सी इट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ वॉज का यूज करेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं चीजों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आइंस्टीन क्लास की जो संस्था है सिर्फ और सिर्फ समझाने में विश्वास रखती है, पढ़ाने में विश्वास रखती है, शॉर्टकट में नहीं विश्वास करती है। लोग, बहुत से लोग मिल जाएंगे तमाम तरीके से बताने के, ये शॉर्टकट बता देंगे, ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। चीजें बेहतर तरीके से समझाई जाएंगी। हम सिर्फ पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखने का प्रयास करेंगे। वॉच का ही सी इट, जितने भी आपके सिमिलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वॉच लगेगा, और आई के साथ भी क्या लगता है, वॉच का यूज किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं अपने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो वी, यू, दे, देम, जितने हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ किसका यूज होता है, वर का यूज होता है। तो टॉपिक पे कंसंट्रेट रहेंगे, समझते रहेंगे, चीजें बेहतर मिलती रहेंगी, आप पढ़ते रहेंगे और हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आपका कल्याण होता रहेगा। एक भी बच्चा छूटा तो संकल्प हमारा टूटा। आइंस्टीन क्लासेस का संकल्प नहीं टूटना चाहिए। बच्चों को जोड़ते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, चीजें बेहतर मिलेंगी आपको, चीजें बेहतर मिलेंगी आपको। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे चलने का प्रयास करते हैं। तो बात अफर्मेटिव की थी, अब हम बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेगेटिव की करते हैं। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बात करें तो यहां पर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस आपका वॉज या वर्ब होगा, उसके बाद आपका नॉट जुड़ेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर उसके साथ आईएनजी जुड़ेगा, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। चीजों को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और ये बात तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेगेटिव की थी। अब हम अगर बात इंट्रोगेटिव की करते हैं, देखिए अब इंट्रोगेटिव में मैंने पहले ही बता चुका है बच्चों आप लोगों को, दो चीजें होती हैं। सबसे पहला आपका क्या होगा, क्लोज एंडेड। अब अगर हम बात क्लोज एंडेड की करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लोज एंडेड में हमारा क्या होगा, सबसे पहले क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम देखने की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा वॉज या वर, उसके बाद आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा,
अब क्लोज एंडेड की बात हो जाने के बाद हम ओपन एंडेड की बात करते हैं। चलिए देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जब ओपन एंडेड की बात करेंगे जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा हमारा सबसे पहले आ जाता है। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम ओपन एंडेड की बात करेंगे तो जो हमारा WH वर्ड होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है। ध्यान रखेंगे, देखेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज ए वर्ड सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से देखेंगे, जो हमारा पास्ट टेंस होगा, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट वर्क इन प्रोग्रेस। हमारा जो पास्ट का वर्क है वो अभी भी प्रोग्रेस में, क्या पास्ट का वर्क प्रोसेस में चल रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। अब हम बात उसके बाद आगे चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा आपका, जितना ये आपका जो आपका है ये वॉज या वर्ब, इसको एक नाम से हम और जानते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, कहीं कहीं एच भी लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हेल्पिंग वर्ब में कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखेंगे। वॉज या वर्ब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर हम बच्चों नेगेटिव की बात करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस आपका नॉट होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके साथ आईएनजी जुड़ेगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। फिर अगर हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव की बात करें, अगर हम उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो दो चीजें उसमें होती हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। ध्यान रखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम अगर बात ओपन एंडेड की करते हैं तो हमारा जो जितना WH वर्ड होता है, कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, जितना WH वर्ड होता है वह स्टार्ट में होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस उसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक बार आप लोग देख लीजिए, तो मैं थोड़ा सा चीजों को और आगे लेके चलने का प्रयास करता हूं। एक बार जरा देख लेंगे, प्लीज टेक अटेंशन। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, तो इसमें सबसे पहला आपका क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारा होगा क्लोज एंडेड। क्या होगा, क्लोज एंडेड। चलिए देखते हैं उसको। यहां पर जो आपका होगा सबसे पहले आपका क्या होगा, वॉज या वर्ब, उसके बाद आप लोगों का सब्जेक्ट, फिर नॉट, वॉज या वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओपन एंडेड की। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड होगा,
जिसे हम लोग WH वर्ड कहेंगे। फिर आपका was या verb होगा, देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, was या वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें दो चीजें जुड़ी होती हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, दोनों चीजें जुड़ी होती हैं। दोनों चीजें जुड़ी होती है तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, क्लोज एंडेड। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लोज एंडेड होगा। जब हम बात क्लोज एंडेड की करेंगे तो पहले हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, was या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर वही बात हम आगे करेंगे, ओपन एंडेड की बात करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, was या वर्ब हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING उसके साथ लगेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा यह संकल्प है, हमारा यह प्रयास है कि हम आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड कराते रहें, बेहतर से बेहतर चीजें आपको पढ़ाते रहें, समझाते रहें, आप पढ़ते रहें, समझते रहें और स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। ऐसा नहीं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उसके बाद नहीं देखा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी ने कमेंट करके रखा था, सर हमको सर 10 शुरू से पढ़ा दीजिए, तो इट मींस दैट कि उसने प्रीवियस क्लास को नहीं देखी थी, उस बच्चे ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप आइंस्टीन क्लासेस के जब आइंस्टीन क्लासेस यूट्यूब चैनल जब आप सर्च करेंगे तो वहां पर आइंस्टीन क्लासेस के आप साइट पे उस पे चैनल चले जाएंगे तो सारी वीडियोस 1 to लास्ट, मतलब जितनी वीडियोस पड़ी हैं सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आपको जिस पार्ट से देखना होगा, जिस पार्ट से आपको देखना होगा, आप वहां से देखना स्टार्ट कीजिए। टेंस आपको देखना है, जहां से टेंस स्टार्ट है आप टेंस वहां से देखना स्टार्ट कीजिए। जो आपको देखना है सारी चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। वहां पे आपको मैथ की भी क्लास मिलेगी, साइंस की भी, आप मैथ हो सकता है आज से ही या नेक्स्ट डे से आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां मैथ की भी क्लास मिलेगी। मैथ की क्लास का आपका अलग वहां पे आपको पता चल जाएगा, साइंस की क्लास का अलग पता चल जाएगा, इंग्लिश की क्लास का अलग पता चल जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घर पे रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके घर पे रहिए, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ज्यादा ना निकलें। कंडीशन क्या है आप देख रहे हैं, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। हम आपकी मदद सदैव करते रहेंगे। किसी भी ऐसे वैसे चैनल पे ना जाइए जहां पर क्या होगा, आपको 10 दिन पढ़ाएंगे, 10 दिन पढ़ाने के बाद पता लगा आपकी पेड बैच आ गई, भाई पेड करो तब आप इतना पढ़ सकते हो। तो हम आपके लिए निःशुल्क आपके लिए कितनी सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप निःशुल्क चीजों को लेकर के पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, ये हमारा संकल्प है। हम आपको A to Z, अगर मैंने ग्रामर लैंग्वेज की पोर्शन कहा तो लैंग्वेज का पोर्शन में A to Z फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाऊंगा। मैथ की अगर 10th या 9th 10th 11th जिसकी क्लास चलेगी फ्री में चलेगा, कोई आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई हमारे यहाँ पेड बैच नहीं रहेगा, आपको फ्री में सारी चीजें मिलेंगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए इतना करते हैं, टीचर आपके लिए इतना करते हैं, तो आप बस आपका सिर्फ एक दायित्व है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह चीजें लोगों तक और पहुंचती रहें और लोग पढ़ते रहें और चीजों को समझते रहें। तो आज की लैंग्वेज की क्लास यहीं पे हमारे लोगों की द एंड होती है। नेक्स्ट डे मैं फिर से मिलूंगा, फिर से नई चीजें लेके मिलूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। जय हिंद।